हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 17 जो कि 3 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण बचपन में अभी तक हमने जाना कि लेखिका को बचपन में खाने में क्या क्या पसंद था। चलिए आज हम उनके बचपन की कुछ अन्य बातों को भी जानते हैं। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं आगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिस पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उतरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो इस तरीके से जो लेखिका हैं वो बता रही हैं कि शिमला में क्या क्या चीज़ें थीं और किस शॉप में क्या चीज़ थी, कहाँ पे किस तरीके की बनावट बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती उन बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जैसे आजकल हवाई जहाज़ हर समय दिख जाते हैं, पर तब इनकी जो सेवा थी वो बहुत कम थी और ये बहुत कम ही टाइम हमें नज़र आते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ थी। तो ये हमें इस पाठ का एक अंश दे रखा था। इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गद्यांश में किस शहर के विषय में बताया गया है। तो हमने पढ़ा ही था कि जो लेखिका हैं वो शिमला शहर से हैं और इसलिए वो शिमला की ही बात बता रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शिमला शहर की। ठीक है, आप लिख देंगे शिमला शहर की। दूसरा प्रश्न है कि शाम को चर्च की घंटियां बजने पर कैसा लगता था। तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि ऐसा लगता था कि भगवान खुद कुछ कह रहे हों। ठीक है, जब चर्च की घंटियां बजती थीं तो ऐसा लगता था कि भगवान खुद वहाँ पर आकर हमसे कुछ बातें कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा प्रश्न तो हमने कर लिया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न कि शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कि लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी। तो उस समय तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर। हमने ऊपर पढ़ा ही था कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी और ये कैसे लगता था कि कोई भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है। और ये किसकी बात हो रही है, हवाई जहाज़ की। तो चौथे प्रश्न का आंसर आ जाएगा हवाई जहाज़। आप यहाँ पे लिख देंगे हवाई जहाज। पांचवा प्रश्न है, यह देखो वह गायब, किसके विषय में कहा जा रहा है। तो पांचवें प्रश्न का भी आंसर आ जाएगा हवाई जहाज, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि यह देखो वह गायब, तो हवाई जहाज बहुत तेज़ी से चलता था, आते ही गायब हो जाता था, इसलिए लेखिका ने ऐसा कहा है। तो आगे पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो आप लिख देंगे क्योंकि हवाई जहाज
बहुत तेज़ चलता है। क्योंकि हवाई जहाज़ बहुत तेज़ चलता है, इसलिए लेखिका ने कहा कि यह देखो और वह गायब। अब इसके बाद हमने पहले से 5वें प्रश्नों को तो हल कर लिया। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न, जिसमें लिखा है कि गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा से लिए हुए हैं। तो देखिए ये सारे शब्द हैं जो इसमें अंग्रेज़ी भाषा से लिए हुए हैं। जैसे पहला है रिज, दूसरा है स्कैंडल पॉइंट, तीसरा है ट्रेन, चौथा है मॉडल, पांचवा सिग्नल और छठा स्पीड। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी भाषा से लिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पे हमें बता रखा है कि जाखू का पहाड़। जाखू एक पर्वत का नाम है जो कि शिमला में है। और हमें आज एक गतिविधि करने के लिए भी कहा गया है कि आपके शहर में सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। तो आज आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब सूरज डूब रहा होता है तो उस वक्त आकाश कैसा दिखता है, वो देखकर और आप लिखेंगे यहाँ पे कि आपको कैसा लगा उसे देखकर, वो कैसा दिख रहा था। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।